हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है प्लानिंग वर्सेस टेकिंग एक्शन। सो एक होता है कि कोई भी आप काम करने जा रहे हो तो आप उसको पहले से प्लान करो, राइट? लाइक अच्छे से आप डिस्कस करो, किसी का एडवाइस लो। सो कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले वो लोग प्लान करते हैं चीज़ें, नो। वो एक सलाह मशवरा लेते हैं अपने आसपास के लोगों से जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, या फिर जो वो काम पहले ही कर चुके हैं। जो काम आप करने जा रहे हो वो पहले ही वो काम कर चुके हैं वो लोग। उनसे आप सलाह लेते हो, उनसे एडवाइस करते हो कि आप ये चीज़ करने वाले हो, तो उसका आप एक ओवरव्यू लेते हो कि क्या क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गलत जा सकती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हम करते हैं डेली अपनी लाइफ में। एंड सेकंड होता है कि टेक एक्शन, कि बिना एडवाइस के सीधा बिना बिना किसी से सलाह लिए सीधा आप काम कर दो, सीधा आप एक्शन ले लो। तो दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू टेक एडवाइस, आइदर यू टेक एक्शन। सो अब डिस्कस करते हैं दोनों की कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी नहीं चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो यही वीडियो में रहने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप और नई चीज़ एक है कि वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे आजकल वीडियोस बाइक वाली नहीं आ रही हैं, गेम की वीडियोस में डाल रहा हूँ। सो वो इसलिए ही है क्योंकि आजकल बाइक चलाने का मौका मुझे मिल नहीं पा रहा। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जॉब चेंज का चल रहा है सीन, तो उसकी वजह से अभी कुछ दिन गैप है, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए बाइक चलाने का मौका नहीं मिल रहा। और अलग से बाइक लेकर जाना, आधा पौना घंटा 1 घंटा बाइक चलाना बिना बात के पेट्रोल फूकने वाली बात है, तो वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो गेम की वीडियो ही डाल देते हैं। मेन मुद्दा ये है कि वीडियो के अंदर कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, ब्लैक स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। बाकी और कुछ भी चलेगा जिस पे कॉपीराइट ना लगे, ऐसा कुछ हो जिस पे कॉपीराइट का इशू ना आए। तो वो फिर मुझे गेम ही समझ में आया सबसे बेटर, कि गेम की वीडियो बना सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आजकल गेम की वीडियोस दिख रही हैं। बट हाँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वापस से बाइक की वीडियो ज़रूर डालूंगा। एंड अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो ट्रैवलिंग वाली भी डालूंगा ही, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी बनाऊंगा। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से यही वीडियोस बन रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो टेकिंग एक्शन वर्सेस प्लानिंग, प्लानिंग द थिंग्स। सो उस पे प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप जैसे कि कोई भी काम कर रहे हो तो प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक ऑब्वियसली टेकिंग एक्शन भी इम्पोर्टेंट है, लाइक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग करना। बिकॉज प्लानिंग जब आप करते हो ना, तो क्या फ़ायदा होता है आपको कि आपको सबसे पहले एक रोड मैप मिल जाता है। जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी आप चीज़ प्लान कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो करने का, या फिर कुछ खरीदने का आप सोच रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है, जो वो काम पहले कर चुका है, या फिर जिसको उस काम की थोड़ी सी नॉलेज है आपसे ज़्यादा। वो आपको एक गाइडेंस दे देता है, वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे देता है कि हाँ, आपको ये काम करना है तो इसमें आपका ये इश्यूज आ सकते हैं, ये आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो। आपके माइंड में वो चीज़ एक बात चली गई ना, कि आप जैसे कि मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपनी दुकान खोलना चाहते हो, कोई सामान बेचना चाहते हो, तो अब जिसकी पहले से दुकान है, ऐसा कोई पर्सन जिसको आप जानते हो जो पहले से ये काम कर रहा है या फिर कर चुका है का पास्ट में, उसके पास वो चीज़ का एक्सपीरियंस है जो आप अभी करने जा रहे हो। तो उससे सलाह लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको नेगेटिव्स पता लग जाएंगे उसके, समझ रहे हो? पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव्स इंपॉर्टेंट है। कि पॉजिटिव तो देखो हर किसी को पता होता है कि यार काम अच्छा हो गया, या फिर जो भी मैं सोच रहा हूँ वो अच्छा हुआ तो मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा, वो तो सबको पता होता है।
बट नेगेटिव्स के लिए काफ़ी लोग होते हैं जो नेगेटिव्स पर ध्यान नहीं देते हैं इतना, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अच्छा ही आउटकम आए। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि वो अच्छा चले। बुरा कोई नहीं सोचना चाहता है। लाइक कोई भी नया सामान आप खरीद रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबे या फिर आपका पैसा डूबे। आप चाहोगे ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो, आपको फ़ायदा हो, आपका अच्छा हो उस चीज़ से। तो ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, काम स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो एक्शन ले लेते हैं, बट वो नेगेटिव्स पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बुरा नहीं सोचते हैं कि इसका ये एग्जाम भी हो सकता है, ये चीज़ शायद ये बुरी भी हो सकती है, वो नहीं सोचते हैं। तो उसके बाद जब एकदम से कुछ हो जाता है, सिचुएशन ऐसी कि जो उन्होंने सोचा है उस दिशा में चीज़ें नहीं जाती, कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो फिर उनको एकदम से सरप्राइज मिल जाता है जो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। लाइक मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं पॉजिटिव से पहले नेगेटिव ज़रूर देखता हूँ किसी भी चीज़ के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव इंसान हूँ। ऑब्वियसली नेगेटिव्स को देखने का मतलब ये है कि मैं पहले से प्रिपेयर हो जाता हूँ कि हाँ ये चीज़ें गलत जा सकती हैं, तो उसके लिए मुझे पहले से तैयार रहना है, पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना है कि अगर ऐसा कुछ हो गया बाई चांस तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी नई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होगा रिजल्ट। इट इज़ पॉसिबल कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखोगे, प्रोबेबिलिटी जितने भी लोग कुछ भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ी, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं बुरा होता है। अब वो किसी भी गलती की वजह से हो सकता है, इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों ने ही कुछ गलती की है, हो सकता है उनकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, हो सकता है जिन सिचुएशंस में उन्होंने स्टार्ट किया वो चीज़ें ठीक नहीं थी। रीज़न कुछ भी हो, चीज़ें गलत कभी भी हो सकती हैं। उसके लिए पहले से रेडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ को सेफ रखना चाहते हो। तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा ना पड़े कि फिर आपकी पूरी लाइफ ही उससे इफ़ेक्ट हो जाए। कोई आपने एक स्टेप लिया है, कोई आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, वो अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ स्टॉप हो गई, कि आपकी लाइफ ही ख़राब हो गई, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे जो नया कुछ स्टार्ट करते हैं, चीज़ें जैसा वो प्लान करते हैं वैसी नहीं जाती, उसके बाद वो इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि दोबारा से उनको कुछ स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। वो बिल्कुल टूट जाते हैं अंदर से, उनके पास सोच नहीं होती है, वो दोबारा से हिम्मत नहीं कर पाते कि कुछ और स्टार्ट करें या फिर कुछ और करें, तो वो हार मान लेते हैं। तो पहले से प्रिपेयर होने का मतलब यही है कि आप इतने ज़्यादा ना टूट जाओ, इतने ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाओ कि दोबारा उसके बाद आप कुछ कर ही ना पाओ। ये बेनिफिट, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है मेरे हिसाब से, तो प्रिपरेशन का, प्लानिंग का। अब प्लानिंग में भी ये चीज़ है कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि अब आप प्लान ही करते जा रहे हो। एक टाइम आता है, वो आपको खुद समझना होगा कि वो कब है ऐसा कि प्लानिंग के बाद आपको एक्शन भी लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप प्लान करते जाओ। काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि उनको एक कुछ भी स्टार्ट करना है, अब वो एक इंसान से पूछ रहे हैं, 2 लोगों से पूछ लिया, 4 लोगों से पूछ लिया, 10 लोगों से पूछ लिया। अब 10 लोगों की बातें उन्होंने सुन ली, उन बातों को सुनकर वो इतने ज़्यादा डर गए हैं, या फिर वो 10 लोगों ने जो अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा डर गए कि अब वो स्टेप ही नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा भी लोग होते हैं, ऐसा भी होता है कि अब इतने ज़्यादा डर जाते हैं लोग कि वो स्टेप ही नहीं ले पाते फिर। तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाओ कि आप वो काम ही करना छोड़ दो या फिर वो काम ही ना कर पाओ। प्लानिंग का मतलब ये है कि पहले आपको डिसीजन बनाना है कि आपको ये काम करना है या नहीं, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बस, आपके माइंड में आया, आपको कंफर्म नहीं है, अभी आप डाउट में हो कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, और आप प्लानिंग करे जा रहे हो। क्योंकि जब आप डाउट में होगे और प्लानिंग करोगे,
आपको 4 चीज़ें पता लगेंगी, 4 नेगेटिव पॉइंट्स पता लगेंगे। उसके बाद आप ऑब्वियसली डर जाओगे, आप फिर वो काम ही नहीं कर पाओगे, आप एक्शन ही नहीं लोगे। आप इतने ज़्यादा डर जाओगे या फिर आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे उस काम के लिए कि आप वो करोगे ही नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले अपना मन पक्का करना है कि आपको ये काम करना है या नहीं। उसके बाद आप प्लानिंग करो कि वो काम कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। आपको प्लानिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपको वो काम करना चाहिए या नहीं। तो प्लानिंग इस चीज़ की होनी चाहिए कि वो काम आप कैसे आगे करोगे और कैसे सक्सेसफुल कर सकते हो, उस चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए। कि आप अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आपका कंफर्म आपने कर लिया कि मुझे ये करना ही है, चाहे अब कोई इसके बारे में अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, बट मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, मुझे ये ट्राई करना है, चाहे मैं इसमें फेल हूँ चाहे मैं इसमें पास हूँ, बट मुझे वो ट्राई ज़रूर करना है। जब आपने डिसीजन बना लिया ट्राई करने का, उसके बाद आप फिर 10 क्या 20 क्या 50 लोगों से सलाह लो, कोई बात नहीं है। 50 लोगों से आपने सलाह ली, आपने नोट्स बनाए प्रॉपर, आपने अच्छे से हैंडल चीज़ें की, आपने देखा कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अच्छे से अच्छी, तो कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छा तो कुछ भी हो सकता है। वो आपके सोच, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा उसे बना सकते हो। मेन चीज़ है कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स आपने देख लिए, उन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रख लिया कि बुरे से बुरा इस काम में, इस फील्ड में क्या हो सकता है कि मैं बिल्कुल, मेरा पैसा जो मैं लगा रहा हूँ या फिर जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो ख़राब हो सकती है, या फिर वो बिल्कुल बिजनेस डूब सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, राइट? लाइफ तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो वो अलग बात है कि आपकी लाइफ भी ख़त्म हो सकती है, जैसे क्राइम्स हो गए या कुछ भी। वो गलत काम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लेजिट काम की बात कर रहा हूँ कि आप कुछ भी अच्छा काम, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो काम आप कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या ही होगा कि आपका काम बंद हो जाएगा, आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो सभी चली जाएगी, राइट? पैसा डूब जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर हो गए हो फिर आप एक्शन ले सकते हो। आपको उसके बाद जब आप एक्शन लोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा कोई भी नया ट्राई करने में कुछ भी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यार इसका इल्ज़ाम इसका बुरे से बुरा इसका अंजाम ये हो सकता है, फिर भी आप वो कर रहे हो। तो आपने वो स्टेप ले लिया ना, जब पहला स्टेप, उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी मैनेज करनी, क्योंकि आपका डर खत्म हो जाता है। बट जो लोग बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे, बिना किसी से बात किए, जो लोग भी एक्शन ले लेते हैं किसी भी चीज़ में, उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उन लोगों को डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, उन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही सारी चीज़ें सोची होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब 4 लोगों से बात करते हैं ना, तो हमें 4 अलग अलग लोगों की सोच पता लगती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उससे मतलब नहीं है, बट हमें 4 अलग अलग लोगों की सोचने का तरीका पता लगता है ना। 4 अलग अलग लोगों की सोच पता लगती है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, वो इस बिजनेस आइडिया या फिर वो इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें बहुत अच्छा कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो शायद हमने मिस कर दिया, जो हम सोच नहीं पाए, वो हमें उनसे मिल जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी ऐसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले लाइफ में। छोटी मोटी चीज़ है तो उसके लिए आप मत सोचो, शायद उसके लिए आप अपना स्टेप ले लो, कोई बात नहीं है। बट अगर आप कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हो या करने वाले हो जिसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी पूरी लाइफ के ऊपर पड़ेगा, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ेगा, उस चीज़ में सलाह लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तो कि आप 4, 5, 10 लोगों से सलाह लेकर ही वो काम, जब पूरी तरह से आप एक कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ आप ये चीज़ अब कर सकते हो, या कुछ भी हो जाए आप हैंडल कर लोगे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आपको स्टार्ट करना चाहिए।
एंड लोग बोलते हैं काफ़ी कि टेक एक्शन, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली वो भी ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। कभी कभी किसी किसी सिनेरियो में ऐसा भी होता है जो ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें खराब होती हैं। जैसा मैंने बताया आपको, वो तभी होता है जब आप खुद श्योर नहीं होते हो कि आपको वो काम करना है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप सबसे पूछकर ही सारे काम करें। अब हर काम के लिए नहीं वैलिड है ये चीज़। ये सिर्फ उस चीज़ों के लिए वैलिड है जो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, जिनकी वजह से आपकी पूरी लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। छोटे मोटे डिसीजंस हैं वो आपको खुद ही लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद डिसीजन नहीं लोगे तो आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड ही होते रह जाओगे। तो आपको खुद भी तो सीखना है ना कि कैसे चीज़ें क्या हैंडल करनी है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो वो डिसीजंस सीखने के लिए, वो डिसीजन लेना, कैसे डिसीजन लेते हैं, वो सीखने के लिए आपको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। कई बार आपके डिसीजन गलत भी होंगे, बट स्टिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। तो हमेशा दूसरों पर डिपेंड होना भी ठीक नहीं है। तो सबसे इजी तरीका यही है, जो आपकी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो आप खुद लो। डेली लाइफ से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं, जिनसे आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जो चीज़ें गलत भी हो जाएं तो आपको इफेक्ट इतना ज़्यादा ना पड़े कि आप ज़िंदगी भर फिर उसको रिग्रेट करते रहो कि यार ये मैंने क्यों कर दिया ऐसा। तो ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए आप डिसीजन खुद लो, बिना किसी से पूछे कर दो। बहुत ज़रूरी है वो भी। बट जो बड़े काम हैं, जिनसे पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, जिनसे आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी लाइफ इफेक्ट होगी, उनमें सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनमें आप सलाह नहीं लोगे तो फिर बाद में आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे वो चीज़ कि यार काश आपने एक बार पूछ लिया होता, तो शायद किसी ने आपको बता दिया होता कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी ने भी कुछ भी आपको सलाह दे दी होती अच्छी, तो शायद आप आज वो सिचुएशन में नहीं होते, या फिर आप वो काम में गलत नहीं करते इतना तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ में उस काम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कंटेक्स्ट जिस रिगार्डिंग मैंने बात की, जिस रिगार्डिंग मैंने समझाया, एक्शन लेना कहाँ ज़रूरी है आपके लिए, और प्लानिंग करना, सलाह लेना कहाँ ज़रूरी है आपके लिए। तो थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, आंधी चल रही है। तो अब मेरा जाने का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं फटाफट से। ठीक वीडियो हो गई है 18 मिनट की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।